और मध्य प्रदेश के हनुमंत थाने से एक ऐसी खबर है जो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल ये मामला है हनुमंत थाने की। मध्य प्रदेश के हनुमंत थाने के आसपास एक एम्बुलेंस को कॉल आता है। एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम होता है पंडित। पंडित को एक कॉल आता है कि करीब यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर जाना है एक मरीज को लाने के लिए। उसी दौरान जब वो निकलते हैं वहाँ से तो उनके रास्ते में उन्हीं के गाँव के पंडित के गाँव के एक दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है राजेश। राजेश उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ी दूर आगे जाना है, मुझे छोड़ देना। साथ ही उनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है मंजू और उनके पति राजेश दोनों उस एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। कोई थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बुआ की लड़की है, यानी कि उनकी जो बुआ की लड़की है वो यहीं पास में है, उसका घर है और उसके भी क्यों ना हम लेते चलें। उसके घर पर जाती हैं मंजू। जाने के बाद उससे कहती हैं कि तुम अगर खाली बैठी हो तो तुम भी चल सकती हो। अब इस दौरान जब उस लड़की को ऐसा कहा जाता है तो वो बेहद खुश होती है। हालांकि वो उसकी मामा की लड़की होती है, जो मंजू होती है, उस लड़की के मामा की लड़की होती है। और वो जब बहन ऐसी कहती है, वो रिश्ते में बहन लगती है, तो जब बहन ऐसी कोई बात कहती है तो वो कहती है ठीक है मैं चल लेती हूँ। उसके साथ में वो चल देती है। चलने के बाद थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मंजू को जो है प्यास लग जाती है। फिर वो ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा जाता है। एम्बुलेंस वहाँ पर रोका जाता है। रोकने के बाद जैसे ही वो पानी लेने के लिए नीचे उतरती हैं, उसी दौरान एम्बुलेंस की स्पीड तेज हो जाती है। ड्राइवर वहां से गाड़ी लेकर निकल देते हैं। उसकी इंतजार नहीं करते कि वो पानी लेकर वापस आ जाए। इस दौरान जब वो रास्ते में और आगे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो राजेश होते हैं वो गाड़ी फिर से रोकवाते हैं। गाड़ी रोकवाने के बाद अब उनके साथ में उनके राजेश के ससुर भी थे, यानी कि उसके मामा, जो पीड़िता थी उसके मामा भी उसके साथ में थे। वो आगे की सीट पर दोनों बैठे होते हैं। इसी दौरान जब राजेश उतर कर नीचे आता है तो वो एम्बुलेंस के पीछे आता है। पीछे आने के बाद उस लड़की से, जो कि रिश्ते में उसके जीजा लग रहे थे, उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। इसी हंसी मजाक करने के दौरान वो काफ़ी बार उसे ऐसी बातें भी कह रहे थे जिससे वो लड़की अपनी शर्म को जो है आड़ में रखते हुए और जीजा से कुछ बातें कर रही थी। इसी दौरान वो जो जीजा होते हैं वो उस लड़की को उस एम्बुलेंस के बेड पर लेटा देते हैं। उसके साथ बार बार बरबरता करते हैं, उसके साथ बेट करते हैं। इस दौरान वो लड़की काफ़ी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ना तो ये आवाज़ ड्राइवर सुनता है ना ही उसके मामा सुनते हैं। अब ये बेहद हैरान कर जाने की खबर है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एम्बुलेंस में पीछे एक लड़की चीख रही हो, चिल्ला रही हो, लेकिन उसके साथ ऐसे बरबरता की रही हो, उसके असमत के साथ उसके इज्जत के साथ विवाद किया जा रहा हो और कोई ना देखे। तो पुलिस जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है और अब तक मंजू और उसके राजेश यानी केवल ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है, ना कि उसके मामा को भी नहीं पकड़ा गया। साथ ही सब बाहर लगातार पुलिस जांच करने में जुटी है कि आखिर उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ये जांच की जाए कि आखिर क्या ये एक प्लानिंग थी या एक साजिश थी या एक हादसा था। साथ ही जब लड़की को साथ करीब 12 घंटे तक उसके साथ रेप किया जाता है, यानी कि शाम को करीब 7 से 8 बजे वो लोग निकलते हैं और पूरी रात उसके साथ बर्बरता की जाती है। बर्बरता करने के साथ लगातार उसके साथ रेप किया जा रहा था। इसी दौरान जब वो लड़की को सुबह 5 बजे उसके घर पर छोड़ा जाता है तो लड़की जब घर पर पहुंचती है तो वो अपने माँ से ये सारी वारदात बताती है। माँ को बताने के बाद अब हालांकि वो एक रिलेटिव ही थे, यानी कि रिश्तेदार ही थे। इस दौरान माँ जो है कहती है कि हमारी ही बेइज्जती होगी और वो अपने रिश्तेदार ही हैं, इसलिए इस बात को यहीं पर दबा देते हैं, इस बात को यहीं पर छोड़ दो और तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। अब 2 दिन लड़की शांत बैठती है, लेकिन उसके दौरान उसे समझ आता है कि शायद हमारे साथ सच में वाकई कुछ गलत हुआ है। इस दौरान वो पास के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो आरोप लगाती है कि ड्राइवर और मामा, हमारे जो जीजा जी हैं राजेश और उनकी जो बहन है मंजू, उन्होंने मिलकर ये सारे कर्म को जो है घटनाक्रम को वारदात दिया है और सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाया। साथ ही अब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर तुमने कैसे नहीं सुना और तुमने ऐसी गाड़ी कैसे रोक दी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये घटना बेहद हैरान कर देने वाली है और ये कोई नई घटना नहीं है। मध्य प्रदेश के साथ इंदौर में और बाकी जगहों पर नाबालिग के साथ अत्याचार होते हैं, कभी किसी आर्मी की बीवी के साथ अत्याचार होता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद हैरान कर देने वाली खबर है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर कब तक ऐसे लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं बेल्ट न्यूज़। तो ब्यूरो रिपोर्ट के साथ